जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना, यही सफलता का रहस्य है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें पंचांग की तो तारीख 1 फरवरी 2025 है और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वसंत पंचमी पर राशि अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 11:38 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे रात के 9 बजे तक, या ये कहा जाए 8:59 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको दोपहर में मिलेगा 2:56 से 5:56 तक। यात्राओं की बात करें तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होगी, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है, जिस कारण से अगर पूर्व दिशा की यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, दरुधरा योग, वेशी योग, कला निधि योग और धन योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि माघी गुप्त नवरात्रि शुरू है और वसंत पंचमी कल के दिन मनाई जाएगी। तो इस शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उसके अनुसार आप क्या उपाय करें, क्या कवच धारण करें, और साथ ही साथ में जो आपकी समस्या है उससे राहत आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। अगर आप जन्म कुंडली की डिटेल्स दे सकते हैं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में अपना नाम और अपनी समस्या, तो उसके निवारण हेतु भी आपको कवच निर्माण का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में कुंडली में जो दोष हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको कवच का यहाँ पर सुझाव दिया जा सकता है। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। जब भी लक्ष्मी माता को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करना हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। वो कौन है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, पर कमी निरंतर बनी रहती है। जब भी कोई बड़ी परचेज करनी होती है, ये कहा गए कि अर्धांगिनी ने किसी दिन कुछ मांग लिया हो, तब पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको भी अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर पहन लेना चाहिए। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का ये एक स्पष्ट साधन है। फिर बात होती है अष्ट विनायक कवच की, यानी कि रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार। हमारे शरीर में कहा जाता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण, और इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन होता है, शत्रु शमन होता है, और साथ ही साथ अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। और खास तौर पे अष्ट विनायक कवच जो है, ये बार बार कहता हूं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको पहना के इसका चमत्कार जरूर देखिए। बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के आने वाले हैं। अगर आप भी चिंतित हैं कि क्या इस बोर्ड एग्जाम में मेरा बच्चा भी बहुत शानदार प्रगति कर पाएगा, उन्नति ला पाएगा, परिवार का नाम रोशन कर पाएगा, तो ऐसे में जल्द से जल्द अष्ट विनायक कवच अपनी संतान को पहना करके देखिए। आपको सही मायनों में इसका चमत्कार अपनी आंखों से देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है मेरे उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से कमाना चाहते हैं। आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। यहीं पर अगर आपका पैसा कहीं फंस गया हो और बकाया पैसा सामने वाला देना न चाहता हो, ऐसी स्थिति में भी यह कवच लाभप्रद सिद्ध होता है।
हमेशा माना जाता है कि समृद्धिशाली होना, लखपति होना, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। ये तो जीवन का सौंदर्य है, अपनी मेहनत का एक मीठा फल है। और आज के युग में देखा जाए तो सही दृष्टि से जो लक्ष्मीवान है, श्री संपन्न है, वही जीवन की पूर्णता कही जाती है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्थ की प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से सही हो, उचित हो। फिर बात होती है नवरात्रि के सबसे विशेष कवच की, 10 महाविद्या। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब यहां पर असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की इसी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। अपने विवेक से आपको निर्णय लेना है कि क्या संघर्ष से बढ़कर के आगे सफलता की सीढ़ी अब आप चढ़ने के लिए तैयार हैं, या अभी भी कल को ही याद करते हुए परेशान रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, आपके लिए इस समय पैसे कमाने का है। शानदार तरीके से कमाई भी होगी और वहीं पर प्रगति के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने का प्रयास यहां पे आपको सफल होता नजर आएगा। यहां पर कोई नई चीज की खरीदारी घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अवश्य ही खरीदते हुए नजर आने वाले हैं। यंगस्टर्स जो ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। सही मेंटर्स का इस समय में सपोर्ट प्राप्त हो पाएगा। दोस्त जो हैं वो भी इस समय में आपको मोटिवेट करते नजर आएंगे। सेहत इस समय में साथ निभाने वाली है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात को 9 बजे, लगभग 9 बजे, 8:59 पर आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। मन कुछ विचलित रह सकता है। खर्चे अवश्य ही दिमाग में फिरने शुरू कर सकते हैं कि कोई ना कोई लग्जरी आइटम को लेकर के स्पॉन्टेनियस परचेज जिसे कहते हैं, वो आप करने के लिए इस समय में आमादा हैं। अब ये खर्चा होगा जरूर, पर ये सुख सुविधाएं हैं या अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अवश्य होने वाला है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूंगा कि घर परिवार को लेकर के अगर इस समय में कोई चर्चा हो रही है, खास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित यहां पे चर्चा है, भाग लेकर के देखिए, अपना सुझाव देकर के देखिए, आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी और जो परेशानी है उसका भी समापन यहां पर हो पाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, पूरी तरीके से समय आपका साथ निभाने वाला है। भाग्य का साथ मिल रहा है और मेहनत अगर पूरी है तो शानदार ही इस समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75 to 80% तक हम कहेंगे आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि देगा, सोच विचार में इस समय में यह कहा जाए गहराइयां देगा, ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे, डीप थिंकर बन पाएंगे और इसके कारण ही जो अपने सामने अपॉर्चुनिटीज हैं उसको सही मायनों में, जिसे ग्रास्प करना कहते हैं, झपट्टा मारना कहते हैं, वो कर पाएंगे। ये समय जो है अपनी सोच से परे यहां पर सफलता प्राप्त करने का है। जहां पर हाथ डालते हैं थोड़ा सोच करके काम करके देखिए, यहां पर एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स जो हैं उसका उपयोग करके देखिए, शानदार आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। चाहे परिवार के दृष्टिकोण से बात कही जाए या दाम्पत्य जीवन की, तो यहां पर सुख और प्रेम दोनों ही प्राप्त होने वाले हैं। कोई बहुत महंगी कोई चीज थी या ये कहा जाए घर परिवार को कोई लग्जरी आइटम की प्राप्ति करनी थी, तो अवश्य ही आप यहां पर करते हुए नजर आएंगे। फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर के या तीर्थ यात्राओं को लेकर के यहां पे प्लानिंग सक्सेसफुल होती नजर आएगी। यह भी कहा जा सकता है कि अचानक से सुबह मन हुआ और निकल पड़े। यही चीज इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, कोई नए कार्य को करना चाहते हैं, कोई नए सब्जेक्ट को इस समय में अपने हाथों में ले रहे हैं, नए टॉपिक को इस समय में एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा।
ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, प्रमोशन के लिए अगर अपने सीनियर से बात करना चाहते हैं या ये कहा जाए कि अपने एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंस अकाउंट के बारे में अपने सीनियर से बात करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़िए। उनका समर्थन जरूर यहां पे प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 9th हाउस से चंद्रमा इस समय में विराजमान है, जो रात को 8:59 पर आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेगा। अब इसका फायदा तो कल ही मिलेगा, पर आज के दिन अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 33% सपोर्टिव बना देगा। अब ऐसे समय में इसका उपयोग ज्यादा करेंगे, इमोशनली दूसरों के साथ में जुड़ने का प्रयास कम करेंगे, क्योंकि यहां पर यह कहा जाए कि इमोशनली यहां पे ब्लैकमेल किया जा सकता है, फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है, कोई मंदगढ़ंत कहानी सुना करके आपसे फायदा कमाने का प्रयास किया जा सकता है, या अवश्य ही सामने आएगा। और खास तौर पे अगर प्रॉपर्टी डीलिंग अगर यहां पे कर रहे हैं, आप क्लाइंट हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय में डिस्काउंट के लिए चर्चाएं बहुत होंगी, पर आप टस से मस मत होइएगा। सामने वाला इस समय में अलग पहनावा करके आएगा कि कम से कम कुछ पैसे कम हो जाएंगे, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का प्रयास ज्यादा हो रहा है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, खासतौर आज के दिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के साइनिंग करने वाले हैं तो रुक जाइए, आज के लिए इस साइनिंग को नहीं करेंगे, वीकेंड पास होने दीजिए। मंडे को फिर से इस पे चर्चा करेंगे, जो फाइनल आपकी डील होती है उस पे आप आगे बढ़ के साइन कीजिएगा। ऐसे समय में बच्चों के साथ में भी एजुकेशन को लेकर के, उनके रवैयों को लेकर के कुछ मतभेद उभर करके घर में आ सकते हैं। इन मतभेदों को इस समय में बहुत ही सूझबूझ के साथ में हैंडल करने का प्रयास करना है। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि मेंटली इस समय में स्ट्रेस ज़्यादा है, घर परिवार में कोई स्थिति ऐसी है, बार बार कोई नाराज हो जाता है, वो इस समय में परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहां पे 25 से लेकर 27% तक सपोर्टिव है, पर यह समय आपके लिए हेल्थ वाइज और फाइनेंशियली सही नहीं होगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सांस से संबंधित परेशानी है, ब्रोंकाइटिस से संबंधित परेशानी है, दस्त बवासीर की परेशानी है, डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, घुटनों से या पैरों से संबंधित परेशानी है, इस समय में अवश्य ही उभर करके सामने आ सकती है। यह कहा जाए कि छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको नजरअंदाज करते हुए बहुत बड़ा बना दिए हैं। यह परेशानी ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, इवन यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपना गुस्सा जो है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा। छोटी सी बात थी, नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता था, पर इस समय में आप सामने वाले को झुकाना चाहते हो, हाथापाई तक बात पहुंचा दी है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कानूनी मामले आपके खिलाफ इस समय में दर्ज करवाए जा सकते हैं। छोटी सी परेशानी थी जिसको छोड़ा जा सकता था, पर उसको पकड़े रहे और खुद के लिए परेशानी यहां पर आप पैदा कर बैठे हैं। इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। और खास तौर पे यंगस्टर्स रैश बाइक ड्राइव जो करते हैं, बाइक राइड करते हैं, कार बहुत स्पीड में चलाते हैं, या आदत है बिना हेलमेट के चलाने की, रॉन्ग साइड में चलाने की, इस समय में आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये गलती मत कीजिएगा। ये इस समय में भारी पड़ सकती है, खुद को ही नहीं सामने वालों को भी। यहां पर येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है। यहां पे यह कहा जा सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खास तौर पे फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी आप विचार विमर्श कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़िए। यह समय जो है सूझबूझ भी आपको प्राप्त है, भाग्य का साथ भी प्राप्त है, लव कहा जाए, अंडरस्टैंडिंग कही जाए, बहुत बेहतर है, और जिसके कारण दोनों सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा सुखद रिटर्न आपको प्राप्त हो सकते हैं। खाने पीने को लेकर के जो शिकायतें थी वो यहाँ पर नहीं रहेंगी। कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सुबह जाकर के शाम तक लौट आने वाली बात हो तो अवश्य कर लीजिए, पर अगर लंबी दूरी की यात्रा है तो इस समय में परहेज़ करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि निकले तो बहुत अच्छे मूड से थे, पर जगह पर पहुंचते ही एक दूसरे के साथ में आप लड़ पड़ सकते हैं, तू मैं वाली सिचुएशन हो सकती है। ना आप झुकना चाहते हैं और ना ही जो आपके जीवन साथी हैं वो झुकना चाहते हैं।
तो इस कारण से जो इतना सुखद वातावरण मिल रहा था उसको हम खुद ही मिटा बैठेंगे। इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। जो आपके शत्रु हैं उन पे भी इस समय में पूरी तरीके से काबू पाने में आप सफल होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स खासतौर पे जो यहाँ पे कोई एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति ये देखने को मिल सकती है। घर परिवार में सभी का साथ समर्थन आज के दिन अवश्य मिल रहा है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि रात के समय में खाने को लेकर के, किसी बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं तो परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहां पर जितना हो सके डिसिप्लिन रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। 70% पॉजिटिविटी है और ये 70% से आगे बढ़ने वाली है। रात को 9 बजे सप्तम भाव में आपके लिए चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये समय जो है भाग्य का साथ भी दे रहा है, लक फैक्टर शानदार आपका बना रहा है। यहां पर यह कहा जाए बस सोच करके देखो कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरा क्या फायदा हो सकता है। सोच लिया है, एक सामने पिक्चर बन चुकी है, अब आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डर करके आगे नहीं बढ़ना है, छाती चौड़ी करके आगे बढ़िए, क्योंकि यहां पर जो सोच सकते हैं, जो मेहनत है आपकी, वो आपको सफलता जरूर दिलवाने वाली है। शानदार कमाई हो सकती है। जो नौकरी पेशा इंसान है इस समय में कोई बड़े प्रोजेक्ट पे शिफ्ट होना चाहता है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय में उठाना चाहता है, तो वो भी इस समय में सफल होता हुआ नजर आएगा। ये कहा जाए सीनियर्स जो हैं उनका पूरी तरीके से मार्गदर्शन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राएं भी सुखद रहेंगी, पूरी तरीके से सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां पर ये भी कहना चाहूँगा जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पे यहाँ पे लैंग्वेज से संबंधित अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है कोई फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित एग्ज़ाम है, वीज़ा के लिए आप इस समय में ट्राई कर रहे हैं, अवश्य ही करके देखिए, यहाँ पे आपको ज़रूर इसका फ़ायदा प्राप्त होगा। सेकेंड ट्राई है, थर्ड ट्राई है, उस चीज़ को मत देखिए। सिर्फ इस समय में अगर आगे बढ़ पाते हैं तो आगे बढ़ जाइए, बजरंग बली का नाम लेकर के आगे जाइए, आपको इस समय में ज़रूर फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा 30% 33% तक सपोर्टिव है। सिचुएशन बेहतर होने की आशा जो है वो रात को 9 बजे के पश्चात है, पर वहां तक इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि कोई भी चीज है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। एक्साइटमेंट है, कंट्रोल रखिए। खर्चे हैं, कंट्रोल रखिए। बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर के चर्चा है, अपने आप पे काबू रखिए, क्योंकि वो इस समय में कुछ ना कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ी ऐसी कर सकते हैं जिसके कारण आप या तो फिर मन से दुखी हो जाए या तो फिर ये सोचें कि पैसा जो इतना मैंने खर्च किया है ये वेस्ट हो जाएगा। ऐसे समय में बस अपने आप पे कंट्रोल करने की एक कोशिश करनी है। इतना सा कर सकते हैं तो चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास आपका सफल हो जाएगा। हेल्थ वाइज फिर भी ये समय थोड़ा सेंसिटिव आपके लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो सकती है, या ये कहा जाए अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, आपको इस समय में मासिक धर्म के कारण परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आप समझ सकते हैं कि इस समय में परेशानी क्या आपको उत्पन्न होगी। अब यहीं पे अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे स्मोकिंग करने के शौकीन हैं, हुक्का है, वेप है, सिगरेट है, कुछ भी आप इस तरीके से करते हैं, इस समय में परहेज कीजिए। इन चीज़ों से दूरी बना करके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी सी जो आपकी आदत है ये इस समय में बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है, परेशानी उत्पन्न कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। यह अवश्य सुखद स्थिति है। यह कहा जा सकता है 70% तक सपोर्ट है। मन विचलित अवश्य है, पर चीजों में गड़बड़ी नहीं है। माता जी की सेहत को लेकर परेशान थे तो डॉक्टर आज के दिन ग्रीन झंडी दे सकता है, हरी झंडी दे सकता है कि परेशानी जो है छोटी सी है, दवाई लेकर के देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आप इतना बड़ा सोच रहे थे उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। पर खुद की सेहत को लेकर के इस समय में लापरवाह आप ज्यादा रहने वाले हैं। दूसरों पे फोकस ज्यादा है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों का भला करना है, पर खुद कहां पर खड़े हो, खुद की हालत क्या है उसको नजरअंदाज कर रहे हो। खाने पीने का सुध बुध नहीं है तो खुद की सेहत जो है इस समय में गड़बड़ा सकती है।
ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी कहूंगा कि परेशानी इस समय में काम से संबंधित नहीं है, पर जिनके साथ में काम करते हैं उनके साथ में ज्यादा है। कलीग्स हैं, सपोर्ट नहीं करते, आप उनके लिए उपस्थित हैं पर आपके लिए कोई उपस्थित नहीं है। आपको कोई बहुत अर्जेंट काम है, आप जैसे ही सामने वाले को कॉल करें वो कहें कि मैं बिजी हूं, अभी मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। यह कहा जाए कि प्रॉब्लम इस स्टेज पे है कि अगर नहीं किया गया तो नौकरी से निकाले जा सकते हो, तो खुद को ही इस काम का भार ढोना पड़ेगा। और यहां पर बार बार कहता हूं, थोड़ा मतलबी बनना जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी कोई विशेष टिप्पणी है या ये कहा जाए कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में है, ये इस समय में माता पिता के दिल को आहत पहुंचा सकता है। ऐसी कोई भी बात ना करें, ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे कि घर परिवार दुखी हो। इतनी सी बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी ज्यादा सुखद स्थिति घर परिवार में भी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर यह सिचुएशन आपके लिए फिर भी 75% तक पॉजिटिव है। रात के समय में अवश्य, रात को 9 बजे अगर आप देखेंगे तो यही सिचुएशन 25% सपोर्ट पर आ जाएगी, पर वहां तक के लिए एंजॉय कीजिए। जो काम है उसको दिल लगा करके कीजिए, क्योंकि फोकस तो पूरा काम पे है ही, और फोकस के साथ में सफलता बड़ी आसानी से आ रही है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, खासतौर पे बैंकिंग का जो काम करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, राइट टाइम पे एग्जिट करने की यहाँ पे आपको सोच अपने ऊपर पूरी तरीके से रखनी है। बहुत ज़्यादा लोभ जो है वो भी लोगों को डुबा बैठता है, इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने का प्रयास करेंगे, सुखद भी ये दोस्ती रहेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये दोस्ती जो है, इस दोस्ती को अपने दूसरे दोस्तों पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये जो आकर्षण में आके दोस्ती कर रहे हैं ये ऑपोजिट जेंडर से है। कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी किसी और को देना शुरू करेंगे, और जो लोग हमेशा से साथ में थे उनको नज़रअंदाज शुरू कर देंगे, तो ये परेशानी का माहौल अवश्य बना सकता है। ये समय जो आज का आपको मिल रहा है, खासतौर पे कोई शॉपिंग के लिए आप जाना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके बच्चे खासतौर पे आज के दिन आपके द्वारा, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपका जो मार्केट के अंदर एक गुडविल है, उसका पूरी तरीके से लाभ अवश्य उठाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। इस बारे में कोई ज़्यादा सोच विचार करने की चीज़ नहीं है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर नियंत्रण और दूसरों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। यहाँ पे हावी होने का मतलब यह है कि वो कोई सुझाव देंगे, आपके करते हुए काम जो बहुत अच्छे से चल रहा है उसमें बदल, या ये कहा जाए कोई बदलाव लाने के लिए आपको बार बार कहेंगे। बस इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि दूसरों की बात को सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और उसको अपने काम पर जब तक आप उतारने का प्रयास करेंगे, नुकसान उठा बैठेंगे। जिस तरीके से आप काम करते हैं, जो आपकी सोच है, उसी के साथ में आगे बढ़ें तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़रूर रहेगी। यहाँ पे ये ज़रूर रहेगा, जो नौकरी पेशा इंसान है, वीकेंड आ रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस काम का बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस मंथ के टारगेट्स को इस समय में लेकर के सीनियर्स के साथ में मीटिंग है, तो वहाँ पर जो आपके ही सहकर्मी हैं, आपके अंदर जो काम करते हैं, आपके साथ में जो काम करते हैं, उनके साथ में इस समय में गर्मा गर्मी ज़रूर बन सकती है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप किसी के सपोर्ट में उतर रहे हैं तो वही इंसान आपकी पैर काटने के लिए पूरी तरीके से इस समय में आगे बढ़ सकता है। तो अपने आप को सुरक्षित करना पहला आपका ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में घर परिवार की ही सुख सुविधाओं को लेकर के अगर आप कोई यहां पे सुझाव देते हैं तो आप फंस जाएंगी। पूरी गलतियां जो है, गलतियों का टोकरा आपके सिर रख दिया जाएगा। तो इस समय में यह कहा जाए पंच बनकर के आगे आने की कोशिश मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी रात को 9 बजे तक प्राप्त हो रही है। जब तक काम है तब तक जान है। मैं ये कहूँगा कि इस समय में पैसों को लेकर के अगर आप सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो वो स्ट्रेस तो आपका यहाँ पर ख़त्म हो सकता है।
भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्मशील आप पूरी तरीके से हैं, मेहनत पूरा करते हैं, तो अवश्य ही यहाँ पे फायदा भी आपको आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान ज़रूर देना होगा कि इस समय में किसी और को उधार दे रहे हो, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जिसको उधार दे रहे हो, तो बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, लिखा पढ़ी करके दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ये कहूँ खुद में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, ऐशो आराम पे ज़्यादा फोकस्ड है, अपने मन अनुसार जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं इस समय में, उस पे ज़्यादा इस समय में फोर्सफुली आप आगे बढ़ेंगे। घर परिवार भी खुश रहेगा, नाराज़गी नहीं है। बस इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जो इतनी ऐशो आराम वाली चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्या इसको लेकर के इस समय में फाइनेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं, तो अवश्य ही ये भी आपको इस समय में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर इवनिंग में कोई डिनर का प्लान है, मूवी का प्लान है, तो अवश्य ही सुखद रहेगा, यहाँ पे परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का जो प्लान है इस समय में अगर कर रहे हैं तो सुखद रहेगा। स्ट्रेस रिलीफ जिसे कहते हैं वो अवश्य यहाँ पर आपको होता दिखाई देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स का सहारा अवश्य है, पर जन्म तारा का साथ। ये सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान देना है कि जितना हो सके सोच समझ करके आगे बढ़िए। 7.5 वैसे ही चल रही है, एक बार नहीं 100 बार आपने देख लिया है। जिनका सपोर्ट करते हैं, जिनको अपना कहते हैं, उन्हीं ने आपको धुतकार दिया है, दूर कर दिया है, और यही सिचुएशन बार बार सामने आ रही है। तो अब थोड़ा खुद को भी कठोर बनाने की ज़रूरत है, सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसे समय में गुस्सा करने से फ़ायदा नहीं है। गुस्सा वही करता है जिसके हाथों में कंट्रोल नहीं है। आपके हाथों में कंट्रोल भी है, आपकी सोच भी यहाँ पर शानदार है, और ख़ास तौर पे ये भी कहूँगा कि कामांध ज़्यादा हो। तो इस सिचुएशन को थोड़ा सही तरीके से डेलिकेटली हैंडल करना है। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाए कि हनी ट्रैप में फंसा दिए जा सकते हैं, तो उसकी सिचुएशन अवश्य ही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सगे संबंधी हैं, आकर के बहुत ही नॉर्मली आपसे कोई बात कर रहे थे, पर उनकी कोई बात चुप गई, और वहीं पे उसका उत्तर भी देना है। हाजिर जवाब जो है वो इस समय में आपके लिए ही परेशानियां क्रिएट कर सकता है। जो अभी तक इंसान आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार था, या ये कहा जाए कि आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपको सपोर्ट करना चाह रहा था, खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के वो सपोर्ट को आपने धुतकार दिया है। ये सिचुएशन अवश्य इस समय में आ सकती है। गलत लोगों की संगति जो है वो भी परेशानी का एक स्रोत इस समय में बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वसंत पंचमी पर राशि अनुसार क्या उपाय किए जाएं। हर वर्ष की माघ शुक्ल पंचमी यानी कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। वेद और पुराणों में भी बताया गया है कि ज्ञान और वाणी की देवी माता सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए स्थिति को सरस्वती जन्मोत्सव भी कहा जाता है। और पुराणों में देवी सरस्वती के प्रकट होने की जो कथा है, उसके अनुसार सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद में ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा, तो उन्हें लगा कि सृष्टि में मृत शरीर की जैसी शांति है। इसमें न तो कोई स्वर है, न कोई वाणी है। अपनी उदासीन सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी निराश हो गए, दुखी हो गए, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाकर के अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बात की, चर्चा की। और ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर के भगवान विष्णु ने उनको बताया कि देवी सरस्वती का आप आवाहन कीजिए। जो समस्या है उसका समाधान देवी सरस्वती ही कर सकती हैं। फिर क्या था, भगवान विष्णु के कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती हाथों में वीणा लेकर के प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सा करके शब्द फूट पड़ा, और इसी से संगीत के प्रथम सुर का जन्म हुआ। सा स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों को, अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी, और इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती माता को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। अब माता सरस्वती का एक नाम वागेश्वरी भी है, और हाथों में वीणा होने के कारण माता सरस्वती वीणा पाणी भी कहलाई जाती हैं।
तो 2025 में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि 2 तारीख या 3 तारीख कब मनाई जाएगी वसंत पंचमी। तो आपको यहां पर बहुत ही साफ शब्दों में कह देता हूं कि 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी बनाई जाने वाली है। तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। तो माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर के, या ये कहा जाए 2 फरवरी 2025 को सुबह 7:09 से लेकर के दोपहर के 12:35 तक आपको प्राप्त होगा। 5 घंटे 26 मिनट का ये समय पूजा का आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस बार शुभ मुहूर्त जो है ये करीब 5 घंटे 26 मिनट तक का रहने वाला है। देश के अलग अलग शहरों में ये ध्यान दीजिएगा कि सूर्योदय जब आपके वहां हो उसके अनुसार मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर जरूर हो सकता है, पर मेजॉरिटी जो टाइम है वो यही रहने वाला है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से शिक्षा संबंधी सभी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दिन राशि के अनुसार कुछ उपाय कर सकते हैं। माता सरस्वती के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे में राशि अनुसार क्या करें, यही आज के दिन मैं आपको यहां पर बतलाने आया हूं। सबसे पहले मेष राशि। तो वसंत पंचमी के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर सरस्वती माता की पूजा कीजिए। सरस्वती कवच का पाठ कीजिए और ऐसा करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है, उसकी कमी भी ठीक हो जाती है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो माता को सफेद चंदन का तिलक लगाइए, सफेद फूल अर्पित कीजिए और ऐसा करने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ समस्याएं जो हैं उनसे राहत प्राप्त होती हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपको माता सरस्वती को हरे रंग का पेन, यानी कि जो आप कलम यूज करते हैं, यह भी हो सकता है कि पेन की बॉडी हरे रंग की हो, हरे रंग की इंक हो, ये उन्हें अर्पित कीजिए और उससे ही अपने सभी कार्यों को पूरा कीजिए। ये कार्य जो है, छोटा सा कर्म जो आप करने वाले हैं, और खास तौर पे लिखने से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, खास तौर पे राइटर्स हो गए, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हो गए, आपकी जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करने में ये छोटा सा कर्म जो है ये मददगार सिद्ध होगा। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, ज्योतिष कर्म के आधार पर आपको आगे बढ़ाने पे प्रेरित करता है। ये नहीं कहता कि समय अच्छा है, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाइए, समय अपने आप हर चीज आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो कर्मशील इंसान है भाग्य उसका साथ देता है और भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, पर कर्म करना ही पड़ेगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोग जो हैं, आप माता सरस्वती को खीर का भोग लगाइए। संगीत क्षेत्र से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, टेक्नीशियन है, बैकग्राउंड सिंगर है, म्यूजिशियन है, या ये कहा जाए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, और या तो फिर इन स्ट्रीम्स से संबंधित अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपको माता सरस्वती की पूजा के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना है और यह जरूर करना है। ऐसा करने से विदेश में रह करके पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनकी इच्छा भी पूरी होगी, और खासतौर पे जो भारत में रहते हुए स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, विदेशी यात्रा करके पढ़ाई करना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपको गरीब बच्चों में पढ़ने की सामग्री बांटनी चाहिए, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, किताबें हैं। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स आपके आसपास में हो, तो वहां पर जो पढ़ने के लिए टेबल होती है, दरी होती है, ये आप भिजवा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भिजवा सकते हैं। ऐसे छोटे से दान जो हैं, ये दान नहीं भेंट कहे जा सकते हैं कि अपने ही देश के भविष्य को हम संवारना चाहते हैं। और ये छोटा सा कर्म जो है आपका, ऐसा करने से अगर आपके बच्चों में या आपके वंश में पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो वो दूर हो सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की। और तुला राशि के लोगों को किसी ब्राह्मण को सफेद कपड़े दान में देने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऐसा खास तौर पे करते हैं, तो वाणी से जुड़ी किसी परेशानी से आपको निजात मिल सकता है। हो सकता है हकलापन है, तुतलाना है, तो इन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो याददाश्त से संबंधित कोई परेशानी अगर आप फेस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, एक चीज पढ़ते हैं पुरानी चीज भूल जाते हैं, एग्जाम सिर पे आ चुके हैं, तांडव कर रहे हैं,
कि अब घबराहट तो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है कि एग्जाम सामने है, याद कुछ नहीं रहता, एग्जाम पेपर देखते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। तो आपको साधारण सा उपाय करना है। माता सरस्वती की आराधना करके आपको पूजा के पश्चात लाल रंग का पेन उन्हें अर्पित करना है। इतना सा करके देखिए, जो अपनी पढ़ाई में बाधाएं हैं उससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपको पीले रंग की कोई भी मिठाई माता सरस्वती को अर्पित करनी चाहिए। आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही उच्च शिक्षा की इच्छा भी मां सरस्वती अवश्य पूरी कर देती हैं। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आप सभी को निर्धन व्यक्ति को सफेद रंग का अनाज दान कर देना चाहिए और ऐसा करने से माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है और बुद्धि बल में विकास प्राप्त हो सकता है। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आप लोगों को गरीब बच्चों में स्कूल बैग है, पढ़ाई के लिए जो चीज़ें होती है उन सभी का दान करना चाहिए। अगर आसपास में कोई गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गांव में रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर के दरी हो, टेबल हो, इसका आप दान कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का दान कर सकते हैं। अगर आप श्री संपन्न हैं तो स्कूल में कंप्यूटर्स भी आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, तो इस दिन छोटी कन्याएं जो हैं उनमें पीले रंग के कपड़ों का आप दान कीजिए। कैरियर में आने वाली समस्याएं जो है इसका निवारण अवश्य ही इससे आपको प्राप्त हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा और खास तौर पे अगर आपके आसपास में, आस पड़ोस में, घर परिवार में कोई भी बच्चे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स अभी अटेंड करने वाले हैं, पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, तो उनके साथ में इस एपिसोड को आप ज़रूर शेयर करेंगे और खुद भी अपने घर में इन उपायों को ज़रूर करेंगे। भला आपका ही होगा, फ़ायदा आपका ही होगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए ही करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।